इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है 1960 के पर्शिया को दिखाते हुए। पूरे पर्शिया के ऊपर एक राजा राज किया करता था, लेकिन अब हमें पता चलता है कि उस राजा के पूरे किंगडम में जनरेशन बाय जनरेशन एक जीनी पास ऑन होता है, और अब वही जीनी राजा के पास मौजूद था जो उसकी 3 विशेष पूरी करने के लिए कह रहा था। पहली विश तो उस जीनी ने राजा के लिए पूरी कर दी थी, जो होती है कि उसे दुनिया का सबसे बेस्ट राजा बना दिया जाए। जीनी ने अपने जादू की मदद से सभी लोगों के दिमाग को चेंज कर दिया, जिससे कि सभी लोग यही समझे कि राजा सबसे बेस्ट है। और अब जीनी राजा से दूसरे विश के बारे में पूछता है। राजा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि अब तो उसके पास सब कुछ है, किंगडम से लेकर बहुत सारे पैसे। इसीलिए अब राजा ने जीनी को कहा कि तुम कुछ अलग टाइप का करके दिखाओ जो आज तक मैंने कभी देखा न था। जीनी फिर बहुत ही ज्यादा हंसते हुए अपने पूरे हाथों को चारों तरफ घुमाता है, और अब अचानक उसका काला जादू सभी तरफ फैलते हुए किंगडम के अंदर रहने वाले सारे लोगों को इन्फेक्टेड करता जा रहा था। सारे के सारे गांव वाले बहुत ही अजीब तरीके से किसी बीमारी से इन्फेक्टेड हो जा रहे थे, और कई लोगों के बॉडी में से तो अजीब तरीके के एलियन क्रिएचर्स बाहर निकल जाते हैं, जिससे कि उनकी तुरंत ही मृत्यु हो जा रही थी। चारों तरफ एकदम से महामारी फैल गई होती है, जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा था। राजा भी पूरी तरीके से चौंक जाते हैं कि उसने जीनी को एकदम प्रॉपरली इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, जिससे कि वो सारी चीजें ठीक कर सके। आधे से ज्यादा किंगडम के लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, लेकिन राजा को ये सिचुएशन ठीक तो करनी पड़ेगी ही, नहीं तो इस तरीके से उसका पूरा किंगडम खत्म हो जाएगा। तभी वो जीनी राजा को एक एडवाइस देता है कि आप तीसरी विश मांगकर ये सारी चीजें ठीक कर सकते हो। इसीलिए अब राजा के पास कोई और ऑप्शन ना होने के कारण वो तीसरी विश मांगने चला जाता है। पर इससे पहले वहाँ पर उनकी साम्राज्य का एक बहुत ही बड़ा जादूगर आ चुका था, जैसे कि शायद जीनी के सारे राज के बारे में पता होता है। और अब उस जादूगर ने राजा को समझाया कि आप तीसरी विश बिल्कुल भी मत मांगना, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो ये जीनी पूरी तरीके से मुक्त हो जाएगा, और फिर ये हेल का दरवाजा हमारी दुनिया से छोड़कर अपने बाकी सारे जीनी साथी को आजाद कर देगा, जिससे कि शायद वो सारे जीनीज हम इंसानों पर हमला कर दें, क्योंकि वो एक तरीके से पूरी दुनिया पर कब्जा जो करना चाहते थे। इसीलिए अब वो जीनी तीसरी विश को पूरी करके हेल के दरवाजे को ना खोल पाए, जादूगर ने अपने एक क्रिस्टल की मदद से उस जीनी को कैद करके रख दिया था, और अब ना ही कोई जीनी को बाहर निकालेगा और वो अपनी 3 विशेष पूरी कर पाएगा। यानी कि उस जादूगर ने एक बहुत ही बड़ी समस्या पूरी इंसानी जगत पर से हटा दी थी। पर देखकर लगता नहीं है कि ये जीनी इतने टाइम तक कैद रहेगा। अब यहाँ पर कई साल बीत चुके होते हैं, जिसके बाद मॉडर्न जमाना आ चुका था। यहाँ हमें अमेरिका की एक बंदरगाह पर दिखाया जा रहा था, जहाँ रेमंड नाम का एक बिजनेसमैन बहुत ही प्रीशियस मूर्ति को इंपोर्ट करा रहा होता है, और वो तो खासकर उसी मूर्ति की देखरेख के लिए बंदरगाह पर खुद ही आ गया था, क्योंकि रेमंड ने इसके लिए कई सारे पैसे भी दिए थे और कई साल वेट भी किया था। दरअसल रेमंड का एक खुद का म्यूजियम होता है, जहाँ पर वो इसी तरीके की यूनिक मूर्तियां रखता था, जिससे कि उनके टिकट प्राइसेस बढ़ाए जा सकें और रेमंड के बनाए गए म्यूजियम को काफी मुनाफा हो सके। रेमंड तो हर चीज के ऊपर नजर रख रहा था, लेकिन अब जॉश नाम का एक आदमी जो कि क्रेन से उस मूर्ति के बॉक्स को कंट्रोल कर रहा होता है, उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करके रखी थी, और अब उसकी एक लापरवाही की वजह से वो पूरी मूर्ति वाली बॉक्स ऊपर से डायरेक्टली एक दूसरे कर्मचारी के ऊपर गिर जाती है। उस कर्मचारी की तो तुरंत ही मौत हो चुकी थी, जिससे कि अब बॉक्स के अंदर मौजूद वो कीमती मूर्ति टूट जाती है। रेमंड को ये सारी बातें पूरी तरीके से पागल कर दे रही थी, क्योंकि यहाँ उसका $1 मिलियन का नुकसान हो चुका है। अब हमें उस टूटी मूर्ति के अंदर वही रेड डायमंड दिखाया जाता है, जिसके अंदर कई साल पहले जादूगर ने उस जीनी को स्टोर करके रखा था। उस डायमंड को देखते ही एक बूढ़े कर्मचारी ने उसे चोरी चुपके उठा लिया था, और वो तो ये सारी बातें रेमंड और किसी को नहीं बताता। वहीं रेमंड अब हुए अपने सबसे बड़े लॉस को कवर करना चाहता है, इसीलिए वो अलग अलग चीजें ट्राई करने लगा। अब वो बूढ़ा कर्मचारी जिसके पास वो रेड डायमंड होता है, वो उस डायमंड को लेकर चला गया था कुछ ऐसे लोगों के पास जो इस डायमंड के बदले उसे काफी सारे पैसे दे सकते थे। उस बूढ़े कर्मचारी ने रेड डायमंड वहाँ के लोगों को दिखा दिया, लेकिन वो आदमी जो इस तरीके के ही प्रीशियस चीजों को खरीदा करते थे, वो बोलता है कि मुझे सबसे पहले ये डायमंड को एलेक्स को दिखाना पड़ेगा, और उसके अप्रूवल के बाद ही हम तुमसे ये डायमंड खरीद सकते हैं। तब जाकर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे ये सारी चीजें मंजूर है, और अगर तुम्हें मुझसे ये खरीदना होगा तो मुझे कांटेक्ट जल्द से जल्द कर लेना। बूढ़ा आदमी तो जांच पड़ताल के लिए डायमंड को उन्हीं लोगों के पास छोड़कर चला जाता है। अब हमें यहाँ एलेक्स को दिखाया गया। एलेक्स तो लगातार अपने एक साथी जैक के साथ बहुत ही ज्यादा खेल रही होती है। एक तरीके से जैक और एलेक्स एक दूसरे से प्यार किया करते थे, लेकिन वो अपने पूरे रिलेशन को प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते। अब एलेक्स जब अपने ऑफिस में आती है तो उनके वर्कर्स ने वही रेड डायमंड एलेक्स को प्रोवाइड किया, जिसके ऊपर एलेक्स को रिसर्च करके पता करना था कि ये डायमंड कैसा है और ये रियल भी है कि नहीं।
एलेक्स तो उस रेड डायमंड को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक गई थी, क्योंकि इस तरीके के डायमंड तो कई समय पहले ही मिलना बंद हो चुके थे। एलेक्स तो इस डायमंड के ऊपर और ज्यादा रिसर्च करके काफी इंफॉर्मेशन निकालना चाहती थी, इसीलिए वो उस रेड डायमंड को माइक्रोस्कोप के अंदर डालने लग जाती है। पूरे प्रोसेस में अब एलेक्स उस रेड डायमंड को एक कपड़े के ऊपर घिसने लगी थी। तभी अचानक थोड़ी देर के बाद ही एलेक्स को कुछ आवाजें आने लगती हैं कि तुमने मुझे आखिरकार आजाद कर दिया है। एलेक्स ने तो फिलहाल के लिए इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया। उसे लग रहा था कि लगातार काम करने की वजह से उसे थोड़ी सी थकान हो गई है। अब एलेक्स उस रेड डायमंड को माइक्रोस्कोप की मदद से काफी बारीकी वाले लेवल पर देख रही थी। तभी उसे डायमंड के अंदर कुछ अजीब से लिक्विड टाइप की चीज मिलती है जो धीरे धीरे अपना फॉर्मेट बदल रही थी। पर ये सारी चीजें तो किसी डायमंड में मौजूद ही नहीं होती, क्योंकि डायमंड एक सॉलिड स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जरा भी लिक्विड की मात्रा नहीं होती। ये सारी बातें एलेक्स को कुछ समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए इंफॉर्मेशन निकालने के लिए वो अगले दिन डायरेक्टली जैक के लेबोरेटरी में चली गई थी। उसने तो जैक को अब तक जमा की गई इस डायमंड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी होती है, लेकिन वो जैक के साथ मिलकर इसका कंक्लूजन निकालना चाहती थी कि आखिर ये रेड डायमंड है क्या और इसके अंदर वो अजीब तरीके की लिक्विड क्या मौजूद है। जैक ने अब एलेक्स से कहा कि मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, ये काम करने के बाद मैं इस रेड डायमंड के ऊपर अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दूंगा, इसीलिए तुम अपने काम पर वापस जा सकती हो। एलेक्स भी इन सारी चीजों को भूलकर स्टूडेंट्स को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग देने आ गई थी, क्योंकि ये एलेक्स का पार्ट टाइम जॉब था जो उसे करना काफी ज्यादा पसंद होता है। एलेक्स अब पूरी तरीके से अपने काम में बिजी हो गई थी। वहीं अब हमें लेबोरेटरी के अंदर जैक दिखाया जा रहा था, जिसके पास वही रेड डायमंड मौजूद होता है, क्योंकि अब एलेक्स के कहने पर उसे डायमंड के ऊपर रिसर्च तो करनी ही होगी, नहीं तो शायद एलेक्स जो उसकी गर्लफ्रेंड है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाए। जैक ने तो अब सारा काम जल्द से जल्द खत्म कर लिया और अब उस रेड डायमंड के ऊपर रिसर्च करने लगा। वो तो सबसे पहले रेड डायमंड को एक लेजर वाली मशीन के अंदर डालता है, जिससे कि डायमंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा सके। लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही जब सारी लेजर्स उस डायमंड के ऊपर पड़ती हैं, तब अचानक उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होने लगे थे। डायमंड के अंदर ऐसे रिएक्शन होने के कारण पूरी मशीन एकदम से ब्लास्ट हो जाती है, जिससे कि रेड डायमंड के पूरे टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। जैक इस पूरे धमाके के कारण काफी ज्यादा घायल हो जाता है और एक कोने में पड़ा हुआ होता है। तभी हमें उस जगह पर एक अजीब सा खतरनाक क्रिएचर दिखाई दिया, जो कि धीरे धीरे जैक के पास जा रहा होता है। वो क्रिएचर बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, जो कि जैक से पूछ रहा होता है कि क्या तुम इस दर्द से छुटकारा पाना चाहते हो कि नहीं। जैक इसका जवाब हाँ में दे रहा था, क्योंकि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और उसे लग रहा था कि जो भी ये सवाल पूछ रहा है वो उसकी मदद करेगा। लेकिन तभी वो क्रिएचर अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता है और तुरंत ही जाकर जैक को जान से मार देता है। उसने तो जैक की एक बात नहीं सुनी और उसे खत्म कर दिया। अचानक उस क्रिएचर की बॉडी, जो इससे पहले बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है, वो धीरे धीरे अब स्ट्रॉन्ग होने लगी थी, जिसके बाद उस क्रिएचर ने सारे रेड डायमंड के टुकड़े को एक साथ जमा कर लिया और एकदम इंसानों की तरह बिहेव करके वहां से दूर जाने लगा। तब जाकर हमें रियलाइज होता है कि ये क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि वही खतरनाक जिनी है जो इस रेड डायमंड के अंदर कई सालों पहले कैद किया गया था, और इसी जिनी ने कहानी की शुरुआत में राजा और उसके पूरे किंगडम को कर्स कर दिया होता है। और अब इतने सालों तक रेड डायमंड के अंदर कैद रहने के बाद वो आज जिंदा हो चुका है, जो पूरी तरीके से आजाद था। अब उस खतरनाक जिनी की नजर किसी ऐसे इंसान की बॉडी के ऊपर होती है जिससे कि वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके। अब थोड़ी देर बाद एलेक्स को जब ये सारी चीजें पता चली, तब वो भागते भागते हुई लेबोरेटरी के पास आ गई थी। एलेक्स ने जब जैक की डेड बॉडी को देखा तो वो पूरी तरीके से शॉक हो गई, क्योंकि आखिरकार इस तरीके से उसे कौन मार सकता है। वहाँ पर काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स और डिटेक्टिव भी आ चुके थे, जिन्हें कुछ भी पता नहीं चलता और कोई भी प्रूफ नहीं मिलता कि आखिर इसका मर्डर किसने किया है। सीसीटीवी कैमरास चेक करने पर भी उन्हें जिन दिखाई नहीं देता, यानी कि वो जिन गायब भी हो सकता है, या तो जिन के अंदर ऐसी पावर्स होती थी जो सीसीटीवी कैमरास उन्हें कैप्चर नहीं कर पाते थे, और इसी वजह से वो खतरनाक जिनी किसी भी फुटेजेस में मौजूद ही नहीं है। डिटेक्टिव्स तो अब इस जैक के मर्डर वाले केस को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करना मतलब उनका टाइम वेस्ट करना होगा। एलेक्स इतना ज्यादा सदमे में चली गई थी कि वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। अब हमें शहर के अंदर एक भिखारी दिखाया जाता है जो बहुत ही भूखा था। उस भिखारी ने पिछले 2 दिनों से खाना नहीं खाया होता है, इसीलिए वो
डायरेक्टली चला गया था एक शॉपकीपर के पास जो उससे खाने के लिए कुछ पैसे या फिर कुछ चीजें मांग रहा था। लेकिन शॉपकीपर ने बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर उस भिखारी को अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया। वो भिखारी इन सारी चीजों के बारे में बहुत ही ज्यादा बुरा फील कर रहा होता है और अब तो एक कोने में आकर शॉपकीपर को बुरा भला कहने लगा था। तभी हमें दिखाया गया कि उस भिखारी के साइड में वही जिनी मौजूद है जो कि रेड डायमंड में से बाहर निकला था। वो जिनी तो उस भिखारी से कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि वो शॉपकीपर मर जाए। भिखारी तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और अब उसने उस मोमेंट में कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि वो शॉपकीपर सच में मर जाए। जिसके बाद वो जिनी कुछ अजीब तरीके का काला जादू करता है। कुछ ही देर में ही अचानक उस शॉपकीपर को अनजान तरीके से हार्ट अटैक आने लगा और अब देखते ही देखते उस शॉपकीपर ने अपने ही शॉप के अंदर दम तोड़ दिया था। वो वहीं पर सभी की आंखों के सामने मारा जाता है। भिखारी भी अब उसे देखकर इस तरीके से बहुत ही ज्यादा डर गया, जिसके बाद वो जिनी से डरकर बहुत ही तेज वहां से भागने लगता है। वो खतरनाक जिनी भी अब शहर के अंदर खुले आम घूम रहा था जो लगातार अपने शिकार को ढूंढ रहा होता है। अब यहाँ एलेक्स बहुत ही ज्यादा उदास होती है जैक के मरने के बाद। दरअसल वो इन सारी चीजों का जिम्मेदार खुद को मान रही थी, क्योंकि अगर वो ये रेड डायमंड जैक के पास नहीं लेकर आती तो जैक उसके ऊपर कभी रिसर्च करता ही नहीं। और कहीं न कहीं एलेक्स को शक होता है कि उसी रेड डायमंड की वजह से जैक की जान गई है। एलेक्स की सिस्टर तो उसे समझा रही थी कि ये सिर्फ एक हादसा था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसीलिए तुम अपने आप को कोसना बंद कर दो। लेकिन अब एलेक्स ने डिसीजन लिया कि वो किसी भी तरीके से उस रेड डायमंड के बारे में सारी जानकारी निकालेगी, क्योंकि शुरुआत तो उसने ही की थी रेड डायमंड के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। इसीलिए अब एलेक्स कुछ पूछताछ करने के लिए उसी कर्मचारी के पास चली जाती है जिसने की रेड डायमंड बेचने के लिए हमारी टीम को दिया था। एलेक्स के पूछने पर वो कर्मचारी उसे सारी बातें बता देता है कि रेमंड नाम का एक बिजनेसमैन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूर्ति इंपोर्ट करा रहा था जिसके अंदर से मुझे ये रेड डायमंड मिला होता है। इसीलिए अब एलेक्स इस पूरी बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए उसी बिजनेसमैन रेमंड के पास चली गई थी। वो तो रेमंड को सारी सिनेरियो एक्सप्लेन करती है। एलेक्स तो सबसे पहले रेमंड से उन मूर्तियों के बारे में पूछती है जिसके अंदर से रेड डायमंड उन्हें मिला था। रेमंड तो उसे बताता है कि वो मूर्ति काफी ज्यादा प्राचीन समय की थी और मैं इसी तरीके की प्राचीन मूर्तियां इकट्ठा करता हूँ अपनी म्यूजियम के लिए। तभी एलेक्स ने रेमंड से कहा कि क्या तुम मुझे अपनी वो सारी मूर्तियां दिखा सकते हो कि नहीं। इसीलिए अब रेमंड एलेक्स को लेकर उस रूम में चला गया जहाँ पर उसने अपने पूरी जिंदगी में कमाई गई मूर्तियां रखी होती हैं। उस चैम्बर के अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप की मूर्तियां रखी हुई थी जिनकी कीमत मार्केट के अंदर $1,000,000 होती हैं। एलेक्स तो अब जल्द से जल्द उन सारी चीजों को एक्सप्लोर करने लगी। तभी हमें दूसरी तरफ वही खतरनाक जिनी दिखाया जाता है जो कि एक मुर्दा घर में मौजूद था। दरअसल वो जिनी तो एक मरे हुए आदमी के ऊपर से उसकी पूरी स्किन निकालकर अपने बॉडी पर लगा रहा होता है, जिससे कि जिनी इंसानों के बीच में रहकर बिल्कुल भी डिफरेंशिएट ना हो पाए। तभी अचानक पीछे से वहाँ पर काम करने वाला एक एम्प्लॉय आ गया था जो कि जिनी को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। जिनी ने भी उस लड़की को देख लिया था जो अगले मोमेंट में उससे पूछता है कि क्या तुम ये सारी चीजें देखना चाहते हो कि नहीं। वो लड़का बहुत ही ज्यादा डर गया था जिससे कि वो अपना जवाब ना में देता है, यानी कि वो ये सारी चीजें नहीं देखना चाहता। अब उस जिनी ने कुछ अजीब तरीके के मंत्र पढ़े जिससे कि वो काला जादू चारों तरफ फैल जाता है। वहाँ पर काम करने वाला लड़का अचानक कुछ भी देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी दोनों आंखें पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। वहीं अब ये सारी चीजें एलेक्स को भी महसूस हो रही होती हैं क्योंकि किसी न किसी तरीके से एलेक्स भी अब उस जिनी के इफेक्ट से कनेक्टेड हो चुकी है, यानी कि वो खतरनाक जिनी अपनी काली शक्तियां किसी के ऊपर भी इस्तेमाल करेगा तो उसका असर पूरी तरीके से एलेक्स पर भी होगा और वो पूरी तरीके से समझ पाएगी कि हमला कहां से हो रहा है। एलेक्स बहुत ही ज्यादा शॉक होकर नीचे गिर जाती है जिसे कि रेमंड संभाल रहा था। रेमंड किसी भी तरीके से एलेक्स को संभालता है और उसे समझाता है कि अगर तुम्हें इस डायमंड के बारे में और भी जानकारी पता करनी है तो प्रोफेसर वेंडी लॉसन के पास चले जाओ। वहीं दूसरी तरफ हमें वही जिनी दिखाया जाता है जिसने कि एक इंसान की बॉडी के अंदर अपना कब्जा कर लिया है और अब वो उसी इंसानी रूप के साथ चारों तरफ बेखौफ घूमेगा। अब यहाँ एलेक्स डायरेक्टली चली गई होती है डॉक्टर विंडी लॉसन से मिलने के लिए। एलेक्स ने तो डॉक्टर विंडी को उस रेड डायमंड के बारे में सारी बातें बताई कि कैसे वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गया और शायद उसके अंदर कुछ ऐसी अजीब तरीके की अनजान चीजें हो सकती हैं जो काफी खतरनाक होती थी। डॉक्टर विंडी को जब उस रेड डायमंड के बारे में पता चला तब वो एलेक्स को सावधान करने लग गई क्योंकि उन्होंने इस रेड डायमंड के ऊपर रिसर्च की होती है और जितना उन्हें अपने रिसर्च से पता चला है वो सारी बातें एलेक्स को बता रही थी।
दरअसल डॉक्टर विंडी कहती हैं कि ये रेड डायमंड और किसी के लिए नहीं बल्कि एक खतरनाक जिनी को कैद करने के लिए बनाया गया था, और अगर जैसा तुमने कहा कि वो रेड डायमंड टूट चुका है तो वो खतरनाक जिनी भी अब आजाद होकर बाहर आ चुका होगा, और उस जिनी को हराना नॉर्मल इंसानों के बस की बात ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब हम उस जिनी को देखते हैं जिसने कि एक आदमी का रूप धारण कर लिया था। वो जिनी तो उसी डिटेक्टिव के पास आ जाता है जो कि जैक के केस की निगरानी कर रहा था। अब जिनी उस डिटेक्टिव से जैक की गर्लफ्रेंड एलेक्स के बारे में पूछ रहा था, उसे उसके घर का एड्रेस जो चाहिए था, लेकिन डिटेक्टिव कहता है कि हम इस तरीके से किसी को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। जिनी डिटेक्टिव से बात तो कर रहा था लेकिन डिटेक्टिव की नजर किसी और पर थी। वो बार बार दूसरे इंसान की तरफ देखता जा रहा था। तब जाकर जिनी कहता है कि तुम आखिरकार किसे देख रहे हो। डिटेक्टिव ने एक आदमी के ऊपर पॉइंट आउट करके बताया कि इसने लगभग 5 कत्ल कर दिए हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई सबूत ना होने के कारण हम इसे गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। फिर जाकर डिटेक्टिव कहता है कि काश मैं इस अपराधी को रंगे हाथों पकड़ पाता। ये बात सुनते ही वो जिनी मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा। जिसके बाद ही जिनी के काले जादू के कारण वो क्रिमिनल आदमी अपने हाथ में एक बंदूक लेकर प्रोफेसर को जान से मार देता है। सारे पुलिस ऑफिसर्स एकदम से चौकन्ना हो गए थे उसे पकड़ने के लिए, और अब शायद वो डिटेक्टिव भी खुश हो जाता है क्योंकि उसे इस क्रिमिनल के खिलाफ सबूत मिल चुका है। सभी लोग जल्द से जल्द उस क्रिमिनल को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। वहीं अब जिनी डिटेक्टिव के डेस्क पर से एलेक्स का एड्रेस निकाल लेता है। ये सारी चीजें वो डिटेक्टिव भी देख रहा था, पर जैसे ही वो जिनी को रोकने गया वो क्रिमिनल अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसने तो बंदूक की मदद से सारे पुलिस ऑफिसर्स को भी मारना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए अब ना चाहते हुए भी डिटेक्टिव को उसे जान से मारना पड़ता है। जिनी तो इस पूरे मौके का फायदा उठाकर एड्रेस लेकर वहां से चला ही गया था। अब हमें दूसरी तरफ एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि लगातार उसी डायमंड के बारे में पढ़ाई कर रही थी। उसे अब जिनी के बारे में सारी बातें पता चल चुकी थी। दरअसल एलेक्स को आइडिया हो जाता है कि ये जिनी कई सालों पुराना है और इस रेड डायमंड को पर्शिया के एक जादूगर ने बनाया था जिसमें कि जिनी को कैद किया जा सके। इन सारे जीनीज के पास पावर्स तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये अपनी पावर्स का यूज तभी कर सकते थे जब कोई इंसान अपना विश मांगता था, और अगर जिस भी इंसान ने जिनी को जगाया है अगर जिनी उसकी 3 विशेष पूरी कर दे तो जिनी हेल का दरवाजा ओपन कर देगा, जिसमें से बाकी सारे जिनीज भी पृथ्वी पर आ जाएंगे और फिर ये सारे जिनीज मिलकर इंसानों के ऊपर हमला करेंगे और पृथ्वी को अपने कब्जे में कर लेंगे। यही रीजन होता है कि वो जिनी लगातार एलेक्स के पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि एलेक्स ने जाने अनजाने में उस जिनी को जिंदा कर दिया होता है। एलेक्स ये बातें समझ चुकी थी, इसीलिए वो सारे प्रिकॉशंस बरत रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि जिनी उसे ढूंढता हुआ उसके पास जरूर आएगा। अब यहाँ जिनी को जो एड्रेस मिला था वो उस हिसाब से एलेक्स के ऑफिस में आ जाता है, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड ने जिनी को रास्ते पर ही रोक दिया था। वो तो उसे जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देता है, लेकिन अब जिनी ने उस सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछा कि आखिर तुम क्या चाहते हो। तब जाकर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि तुम यहाँ से प्लीज चले जाओ, और अब ये विश होने के कारण जिनी को वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो गार्ड बाहर आकर कह रहा था कि अगर तुम अंदर आना चाहते हो तो मुझे हटाकर परमिशन लेकर आ जाओ। जिनी इस बात से थोड़ा सा खुश हो जाता है। जिनी ने तो अब परमिशन मिलने के कारण उसी सिक्योरिटी गार्ड को ग्लास के अंदर पूरा बंद कर दिया था, जिससे कि जिनी उसी दरवाजे से बिना रोक टोक किए अंदर चला गया। अब जिनी जब डायरेक्टली ऑफिस के अंदर जाता है तब वहाँ पर एलेक्स तो नहीं मौजूद थी, बल्कि उस बिजनेसमैन का हेड था जिसने कि रेड डायमंड उन्हें दिया होता है। जिनी तो उस बिजनेसमैन से भी एलेक्स का एड्रेस पूछने लगा था, पर बाकी लोगों की तरह बिजनेसमैन भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, क्योंकि उसे छोटे लोगों से कुछ मतलब नहीं था। तब जाकर जिनी उस बिजनेसमैन को लालच देने का ट्राई करता है। वो कह रहा था कि अगर मैं इस ग्लास को लाख गुना मुनाफेदार बना दूं तो क्या तुम मुझे एलेक्स का पता बताओगे। बिजनेसमैन कहता है कि ठीक है, और अब इसके तुरंत ही बाद जिनी ने उस छोटे से पॉट को पूरी तरीके से सोने का बना दिया था और उसके अंदर से काफी सारे डायमंड्स निकाल कर दिए थे। बिजनेसमैन पूरी तरीके से चौंक जाता है कि आखिर ये चीजें कैसे कर रहा है, ये तो पूरी तरीके से जादू है, क्योंकि इतना प्रीशियस सामान तो उसके पास कभी नहीं था। अब यहाँ बहुत ज्यादा सोचने के बाद लालच में आ जाने के कारण बिजनेसमैन जिनी से एक डील करता है। वो कहने लगा कि अगर तुम मुझे $10 मिलियन दोगे तो मैं तुम्हें एलेक्स का पता बता दूंगा। जिनी इस बात से राजी हो गया था और वो बिजनेसमैन की इस विश को पूरा कर देता है। तभी यहाँ एयरपोर्ट पे उसी बिजनेसमैन की मदर ट्रेवल करने के लिए प्लेन में जा रही थी। बिजनेसमैन की मदर से ट्रेवल करने से पहले एक इंश्योरेंस पेपर पर सिग्नेचर लिए जाते हैं और अब वो अपने प्लेन के अंदर बैठकर जर्नी के लिए निकल चुकी थी, लेकिन बीच रास्ते में ही टेक्निकल खराबी आने के कारण उस प्लेन की क्रैश लैंडिंग हो जाती है, जिसमें कि बिजनेसमैन की मदर के साथ साथ कई सारे लोग मारे गए थे। पर अब बिजनेसमैन की मदर को मरने के बाद जो इंश्योरेंस पेपर पे उसने सिग्नेचर किए थे उसकी वजह से $10 मिलियन उस बिजनेसमैन को मिल जाएंगे, जो कि एयरलाइन कंपनी उन्हें प्रोवाइड करेगी।
यानी कि इस तरीके से जीनी ने बिजनेसमैन की उस विश को पूरा कर दिया था और अब जीनी एलेक्स का एड्रेस लेकर सीधा उसकी तरफ चला गया था जिससे कि वो उसे हमेशा के लिए पकड़ सके। लेकिन इससे पहले जीनी ने उन सारे लोगों की आत्मा एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया जिसकी विश उसने पूरी की थी और उन्हीं आत्माओं की पावर्स को कंबाइन करके उसने वो रेड डायमंड भी जोड़ लिया होता है जिससे कि डायमंड की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इन सारी चीजों का इफेक्ट एलेक्स की भी बॉडी पर दिखाई दे रहा होता है क्योंकि कहीं न कहीं उसने जिनी को जगाया था तो वो जिनी से कनेक्टेड हो चुकी थी और जिनी किसी भी तरीके से एलेक्स के 3 विशेष पूरी करके हेल के दरवाजे को पृथ्वी से जोड़ देगा। वो अगर ऐसा करने में कामयाब हो गया तो इंसानी सभ्यता खत्म होने के कगार पर आ जाएगी क्योंकि उसके बाद इस दुनिया में हेल के दरवाजे से कई सारे खतरनाक जिनीज आ जाएंगे जो शायद इसी तरीके से लोगों की विश पूरी करके उनकी आत्मा एब्जॉर्ब करेंगे। एलेक्स को कुछ भी नहीं समझता कि वो इस कंडीशन में क्या करे, इसीलिए वो डायरेक्टली डॉक्टर विंडी लॉसन के पास चली गई थी जो शायद कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाए। हालांकि एलेक्स ने डॉक्टर विंडी लॉसन को सारी बातें बता दी होती हैं, लेकिन अब कहीं न कहीं एलेक्स को शक होने लगा था कि ये डॉक्टर विंडी लॉसन जैसा बिल्कुल बिहेव नहीं कर रही है। तब जाकर हमें रियलाइज हुआ कि ये विंडी लॉसन नहीं बल्कि वही जिनी है जिसने कि उनका रूप धारण कर लिया है और अब वो वापस अपने असली रूप में आ जाता है। एलेक्स तो यहाँ पूरी तरीके से चौंक गई थी कि आखिर ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। दरअसल एलेक्स ने तो विंडी के सामने ये कहा था कि वो इस जिनी का चेहरा देखना नहीं चाहती, इसीलिए जिनी ने डॉक्टर विंडी लॉसन का कत्ल कर दिया और उसका ये चेहरा लगाकर उसके सामने आ गया। जिनी अब एलेक्स से फोर्स करने लगता है कि तुम किसी भी तरीके से मुझसे 3 विशेष मांगो और मैं उन्हें पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन यहाँ एलेक्स को पता था कि उन 3 विशेष को पूरी करने के बाद क्या हाल होने वाला है, इसीलिए वो बार बार जिनी को मना करती रहती है। लेकिन अब जिनी कहने लगा कि मैं तुम्हारी 3 विशेष नहीं बल्कि 4 विशेष पूरी करूंगा, इसीलिए तुम मुझसे कोई भी विशेष मांग सकती हो। एलेक्स तो बहुत ज्यादा सोचने के बाद पहली विश करती है कि तुम अपने ही सर में गोली मार लो। जिनी ने तुरंत ही एक गन उठाई और अपने सर में गोली मार ली, पर उसका सर तो धीरे धीरे हील होने लगता है क्योंकि जिनी इसको मारा नहीं जा सकता। यानी एलेक्स ने अपनी सबसे पहली विश वेस्ट कर दी है और अब उसके पास 3 विशेष बाकी हैं जिससे कि जल्द से जल्द जिनी से मांगना होगा, नहीं तो जिनी एलेक्स का पीछा कभी छोड़ने ही नहीं वाला। एलेक्स तो अब जिनी से पूछने लगती है कि आखिर तुम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। तब जाकर जिनी अपने काले जादू की मदद से एलेक्स को एक बहुत ही बड़ी जगह पर लेकर आ जाता है। ये वो जगह थी जहाँ पर जिनी रहा करता था और अब उसे किसी भी तरीके से एलेक्स से सारी विशेष पूरी करवानी थी, इसीलिए जिनी ने एलेक्स के पीछे एक खतरनाक क्रिएचर को लगा दिया। वो क्रिएचर इतना ज्यादा घिनौना होता है कि वो लगातार एलेक्स का पीछा ही करता जा रहा था। एलेक्स अपनी जान बचाकर वहां से भागते रहती है। जिनी तो एलेक्स से इतना कह रहा था कि तुम मुझसे सारी 3 विशेष पूरी करवा लो, नहीं तो मैं तुम्हारी बहन को जान से मरवा दूंगा। एलेक्स काफी ज्यादा डर गई क्योंकि ये जिनी कुछ भी कर सकता है, इसीलिए अब वो बहुत ज्यादा सोचने के बाद अपनी दूसरी विश मांगती है कि उसे वापस सही सलामत उसके घर पर पहुंचा दो। जिनी ने एलेक्स की ये विश भी पूरी कर दी और उसे घर पर छोड़ दिया। एलेक्स तुरंत ही अपनी बहन को ढूंढने लग गई कि वो सुरक्षित है भी कि नहीं, लेकिन तभी उसे अपनी बहन का एक नोट मिलता है जो बता रही थी कि मैं रेमंड की पार्टी में जा रही हूँ और वहाँ पर कई सारे मेरे दोस्त भी आए हैं। एलेक्स बहुत ही ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो तुरंत भागते हुए रेमंड की पार्टी में चली गई। लेकिन अब एलेक्स ने वहाँ पर देखा कि रेमंड के साथ साथ वही जिनी मौजूद है जो अपने इंसानी रूप में था। रेमंड तो उस जिनी से बात कर रहा होता है कि ये मेरी पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि मेरी पार्टी को सभी लोग जन्मों जन्मों तक याद रखें। ये बात सुनने के बाद एक बार फिर से जिनी स्माइल करने लगता है। उसने तो रेमंड की ये विश पूरी कर दी थी। काले जादू की मदद से उस पूरी जगह पर तबाही मचने लग जाती है। आए हुए सारे गेस्ट अनजान तरीके से मरने लग गए थे और वहीं अजीब तरीके के क्रिएचर्स जो मूर्तियों में से जिंदा हो जा रहे होते हैं वो सभी लोगों पर हमला करने लगे थे। यहाँ पर विश मांगने के बाद जिनी ने रेमंड की भी आत्मा को एब्जॉर्ब कर लिया और वो जैसे जैसे आत्मा को एब्जॉर्ब करते जाता उसकी पावर्स डबल होती जाती। जिनी ने इसी तरीके से वहां पर मौजूद कई सारे लोगों की आत्माएं एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया था। अब उसके पास इतनी सारी पावर्स आ चुकी थी कि वो 3 विशेष पूरी करा के हेल का दरवाजा ओपन कर सकता है। लेकिन यहाँ कई बार कहने के बावजूद भी एलेक्स अपनी आखिरी विश मांगती ही नहीं। तभी जिनी ने एलेक्स को एक फोटो दिखाई जिसके अंदर उसकी बहन मौजूद होती है। यानी कि जिनी ने काले जादू की मदद से एलेक्स की बहन को इस फोटो फ्रेम के अंदर कैद कर दिया है और अब वो उसी फोटो फ्रेम को जलाकर राख करना चाहता था। ऐसा हुआ तो एलेक्स की बहन भी हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगी। इसीलिए अब एलेक्स जिनी को रोकती है और कहती है कि मैं आखिरी विश मांगने के लिए तैयार हूँ। एलेक्स इसमें थोड़ा सा सोचने लगी कि आखिर ये विश कैसे हो सकती थी। तब जाकर थोड़ी देर बाद एलेक्स कहती है कि 2 दिन पहले उस वर्कर ने कास्ट ड्रिंक नहीं किया होता। एलेक्स की इस विश को बिना कुछ सोचे समझे उस जिनी ने इसे पूरा कर दिया होता है।
तभी अगले ही मोमेंट में अचानक जीनी पूरी तरीके से गायब होने लगा था और अब वो धीरे धीरे उसी रेड डायमंड के अंदर जाने लगता है। यहाँ जीनी को अपनी एक बहुत ही बड़ी गलती का रियलाइज हो जाता है और अब वो हमेशा के लिए पहले की तरह उस रेड डायमंड के अंदर कैद हो चुका है और जब तक उसे कोई आजाद नहीं कर देता वो वहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकता। यानी कि एलेक्स ने बहुत ही सोच समझ के अपनी थर्ड विश मांगी होती है, जिससे कि कुछ दिनों से जीनी के बाहर निकलने के बाद जो भी चीजें हुई होती हैं वो रिवर्स हो गई। दरअसल बात ये हुई थी कि एलेक्स की इस विश को मांगने के कारण 2 दिन पहले बंदरगाह पर जिस कर्मचारी से वो मूर्ति टूट चुकी थी उसने अब ड्रिंक नहीं पी रखी होती और ऐसा करने के कारण वो पूरी तरीके से होश में होता है, जिसने की क्रेन की मदद से उस मूर्ति को अच्छे से लैंड करा दिया था। यानी कि जीन ने जो टाइमलाइन चेंज किया था उसमें अब मूर्ति कभी टूटी ही नहीं होती, यानी कि वो रेड डायमंड अभी भी उस मूर्ति के अंदर ही होता है। और तब से लेकर 2 दिनों में जितनी भी चीजें जीनी ने की थी और जितनी भी लोगों की जाने ली थी वो पूरी तरीके से रिवर्ट हो गया होता है, क्योंकि जीनी उस रेड डायमंड में से बाहर ही नहीं निकला तो ये चीजें होनी पॉसिबल ही नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर एक दूसरी टाइमलाइन बन जाती है जिसमें कि सारी चीजें ठीक हो चुकी थी। इस तरीके से इसमें एक दूसरी टाइमलाइन बन जाती है जिसमें सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी थी। एलेक्स तो जैक के साथ लेबोरेटरी में मौजूद होती है जो पहले की तरह उसके साथ मजे करते हुए रिसर्च कर रही थी। साथ ही साथ वो सारे लोग जिन्हें की जीनी ने मारा था वो भी जिंदा हो चुके थे, यानी कि वो खतरनाक जिनी अभी भी उस रेड डायमंड के अंदर कैद है जो शायद अब कभी नहीं निकल सकता। और इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।